हेलो एवरीवन, इट्स मी कायनात। आई होप यू आर वेल। सो ये 21 स्टेज चैलेंज का डे 19 है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप बिगनर है और आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है ना। आपको ये वीडियो वॉच टिल द एंड, ठीक है ना, लास्ट तक देखना है। सो लेट्स बिगिन। काश मेरे पास एक कार होता, ठीक है। आपके पास कार नहीं है, आप सोच रहे हो काश मेरे पास कार होता, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे आई विश आई हैड अ कार, ठीक है ना। आप हैड बोलोगे, कोई चीज़ होने के सेंस में, पोजीशन बताने के सेंस में आप हैड यूज़ करोगे, ठीक है। काश मेरे पास आईफोन होता, ठीक है, तो आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलोगे? आई विश आई हैड एन आईफोन, ठीक है ना। हैड का यूज़ करोगे पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। रिमेंबर दिस, ओके। अगर आप कुछ और सोच रहे हो कि काश मेरे पास ये होता, तो आप बोलोगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो काश मैं डॉक्टर होता, टीचर होता, कुछ भी होती या होता, तो आप बोलोगे वर का यूज़ करोगे, हैड का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आई विश आई वर अ डॉक्टर, ठीक है। आई विश आई वर अ टीचर, काश मैं तुम्हारे साथ होती। तो आप ऐसा इमेजिनेशन कर रहे हो, आप किसी के साथ नहीं हो और आप उसके साथ होना चाहते हो, तो आप बोलोगे आई विश आई वर विथ यू। रिपीट आफ्टर मी, आई विश आई वर विथ यू। नेक्स्ट, मैं डॉक्टर बनना चाहती, ओके। या आप बोल रहे हो कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तो यू शुड बी अ डॉक्टर, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है तुम डॉक्टर बनोगे। यहाँ पे गागेगी है तो हमने विल का यूज़ किया, ठीक है। बनने के लिए हम बी का यूज़ करेंगे, तो यू विल बी अ डॉक्टर, ठीक है। तुम डॉक्टर बनोगे, यू विल बी अ डॉक्टर, ठीक है। रिपीट आफ्टर मी, यू विल बी अ डॉक्टर। तुम डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है ना। किसी की बहुत अच्छी साइंस है, बायोलॉजी अच्छी है, तो आप उसको बोल रहे हो कि तुम डॉक्टर बन सकते हो। तो अब एबिलिटी शो करने के लिए, हम सकने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और बनने के लिए बी, तो यू कैन बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। चाहने, अगर आपके सेंटेंस में चाहना आ गया, ठीक है, ऐसा वर्ड आ गया चाहना चाहती हूँ, तो आप वॉन्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। वह खुश होगी या होगा, तो ही विल बी हैप्पी। ही विल बी हैप्पी। गागेगी आए तो विल लगेगा, आपको पता है जैसे, और होने के लिए हम बी यूज़ करेंगे, ठीक है। ही विल बी हैप्पी। रिपीट आफ्टर मी, वह खुश होगी, ही विल बी हैप्पी। फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए हमने विल का यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो गुस्सा होगी, तो सी विल बी एंग्री। अगर वहाँ पे यहाँ पे गुस्सा की जगह सैड रहता तो हम लोग बोलते सी विल बी सैड, ओके। विल का यूज़ करेंगे क्योंकि सेंटेंस में गागेगी है इसलिए, ठीक है। फ्यूचर की सेंटेंस है, वो गुस्सा होगी, सी विल बी एंग्री, ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। चाहिए के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं शुड, ठीक है। होने के लिए हम यूज़ करते हैं बी का, ठीक है। तो यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। रिपीट आफ्टर मी, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, ठीक है। शुड मतलब चाहिए, ठीक है। खुश रहो, बी हैप्पी, जैसे कि सावधान रहो, बी केयरफुल, ठीक है ना। रहो के लिए भी हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है बी, ठीक है। खुश रहो, सैड रहो, कुछ भी रहो, तो आपको बी बोलना है, ठीक है। जैसे कि सावधान रहो, तो आप बोलोगे बी केयरफुल, ठीक है ना। नेक्स्ट, टीचर होने के नाते मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप किसी होने के नाते आप ये बोलना चाहते हो, दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, बहन होने के नाते तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। होने के नाते के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं बिंग, ठीक है ना। यहाँ पे टीचर होने के नाते तो बोलेंगे बिंग अ टीचर, ठीक है। दोस्त होने के नाते बोलना होता है तो बिंग अ फ्रेंड, ओके। नेक्स्ट, कमरे की सफाई की जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे करने वाले का पता नहीं है कौन कर रहा है, तो ये पैसिव सेंटेंस है, और पैसिव में ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो हम बोलेंगे द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, ठीक है ना। बहुत से लोग बोल देते हैं द रूम इज़ क्लीन्ड, तो ये गलत है, आपको बीइंग भी बोलना है, ठीक है, कंटिन्यूटी बताने के लिए। वह बदतमीज़ हो रहा है, ही इज़ बीइंग रूड, ओके। ही इज़ बीइंग रूड, वह बदतमीज़ हो रहा है। रिपीट आफ्टर मी, बिंग मतलब होना, ठीक है ना। जैसे दोस्त होने के नाते, टीचर होने के नाते मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, तो हम बिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको ये बोलना है, आपसे कोई पूछा आप यहाँ कितने साल से रह रहे हो, आप बोले मैं यहाँ 5 साल से रह रही हूँ, तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैव बिन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे हमको बोलना होता कि मैं यहाँ 2015 से रह रही हूँ, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस 2005,
ठीक है। नेक्स्ट, मुझे नया फ़ोन चाहिए। मैंने पहले ही बताया था, चाहने के लिए, कोई चीज़ आपकी चाहत है तो आप वांट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई वांट अ न्यू फ़ोन, आई वांट अ न्यू फ़ोन, ठीक है। आपको कार चाहिए, आई वांट अ कार, ठीक है। आपको कुछ भी चाहिए आप वांट का यूज़ करें, फिक्स कर ले अपने माइंड में, ठीक है। मुझे जॉब चाहिए, आई वांट अ जॉब, ठीक है। मुझे बुक चाहिए, आई वांट अ बुक। आपको कोई भी चाहिए आप वांट के साथ बोले, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि आई के साथ वांट लगेगा, ठीक है। और मगर ही सी इट बोलेंगे तो हम वहाँ पे वांट्स कर देंगे, एस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया ही वांट, नहीं, ही वांट्स, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रेशमा को नया बाइक चाहिए, तो रेशमा एक लड़की है, ठीक है ना, उसके साथ आप वांट नहीं यूज़ करोगे, वांट्स यूज़ करोगे, ठीक है। रेशमा वांट्स अ न्यू बाइक, ठीक है। वांट्स यूज़ करोगे। बहुत से लोग को मैंने देखा है कि ना वो वांट यूज़ कर देते हैं रेशमा के साथ भी, तो ये गलत है। आप किसी के नाम के बाद एस यूज़ करना वांट्स के साथ ज़रूरी है, ठीक है। मुझे एक पेन चाहिए, तो आई वॉन्ट अ पेन, ठीक है। बट मुझे एक पेन चाहिए था, ये पास्ट का फॉर्म है, तो यहाँ पे हम वांटेड कर देंगे, आई वॉन्टेड अ पेन, ठीक है। क्या बोलेंगे, आई वॉन्टेड अ पेन, चाहिए था, ठीक है। मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, ठीक है। आपको ये सेंटेंस बोलना है तो आप बोलोगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, और अभी आप नहीं चाहते हो, पहले चाहते थे, तो आप बोलोगे मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी। तो यहाँ पे वांट जो है वो वांटेड हो जाएगा, ठीक है। वो खाना बनाना, जैसे मतलब वो खाना बनाना चाहती थी, तो सी वॉन्ट्स टू कुक फूड। यहाँ पे वॉन्ट्स बोला मैंने, आपने नोटिस किया यहाँ पे एस लगा हुआ है, ठीक है ना। आपको भी एस लगाना है ही सी इट्स के साथ, ठीक है, और एक सिंगल नेम के साथ आपको वॉन्ट्स यूज़ करना है, ठीक है। ये आप अपने माइंड में रखें कि आप जब बोल रहे हैं कि वो चाहती है तो सी वॉन्ट्स, ठीक है। मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैंने एक बात बताया था पिछले वीडियो में कि ज़रूरत कि ऐसे अगर सेंटेंस में आ जाए कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे किताब की ज़रूरत है, कॉपी की ज़रूरत है, कलम की ज़रूरत है, तो आप नीड का यूज़ करेंगे, ठीक है। मुझे पैसों की ज़रूरत है तो आई नीड मनी। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, अभी नहीं है, पहले थी, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे आई नीडेड मनी। यहाँ पे जो नीड है ना वो पास्ट फॉर्म में बदल जाएगा और नीडेड हो जाएगा, ठीक है। डाउट, नीडेड, आई नीडेड मनी, इसका मतलब आप ये बोले ना तो आगे वाला समझ जाएगा कि आपको पैसे की ज़रूरत थी, है नहीं अभी, पहले थी, ठीक है। नेक्स्ट, खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, इसमें ये नहीं पता चला खाना कौन बना रहा है, तो ये पैसिव सेंटेंस है। और पैसिव सेंटेंस में हम बोलेंगे द फूड इज़ बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा है, द फूड इज़ बीइंग कुक्ड, ठीक है। रिपीट आफ्टर मी। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है, इसमें हम इज के साथ बीइंग लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कमरा साफ हो रहा है, तो द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, ये पैसिव है, ठीक है ना। आप पैसिव जानते हो जिसमें काम करने वाला बता नहीं रहा है, जैसे कि कमरा साफ हो रहा है बट ये नहीं बता रहा है कि कमरा साफ कर कौन रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, ओके। मैंने बोला है खाना बन रहा है, और इस सेंटेंस में मैंने बोला खाना बन रहा था, मतलब अभी नहीं बन रहा, मतलब पहले बन रहा था, तो ये भी पैसिव सेंटेंस है बट पास्ट का है, ठीक है। तो पास्ट का पैसिव सेंटेंस हम ऐसे बनाते हैं द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड। आप बोल रहे हो काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता या पाती, आप किसी की मदद करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल उसको पैसे की ज़रूरत है, आप उसकी मदद करना चाहते हो बट आपके पास है नहीं इतने अमाउंट कि आप उसको दे सको, तो आप इस इंग्लिश में इसको बोलोगे आई विश आई कुड हेल्प यू। अब कुड का यूज़ करोगे, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, ठीक है। आई विश आई कुड हेल्प यू। टेबल पर किताब है, आप इसको कैसे बोलोगे इंग्लिश पे, टेबल पर किताब है तो आप देयर का यूज़ करो, ठीक है। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। बहुत से लोग इन द टेबल बोल देते हैं, तो दिस इज़ द रॉन्ग, आपको ऑन द टेबल बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है, ऑन द टेबल, टेबल पर है ना, टेबल के अंदर तो नहीं है ना, इसलिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। मेरे पास घर है, पोजीशन बताने के लिए आप हैव का यूज़ करें। मेरे पास कॉपी है तो आई हैव नोटबुक, मेरे पास घर है तो आई हैव अ हाउस, ठीक है। आपके पास कुछ भी है आप हैव का यूज़ करें, रिमेंबर दिस थिंग। आपके पास डॉल है, आई हैव अ डॉल, ठीक है।
आपके पास बुक है, आई हैव अ बुक। आपके पास जो भी है आप हैव का यूज़ करिए, ठीक है। मेरे पास एक घर था, आपके पास था, अभी प्रेजेंट में नहीं है तो आप हैड का यूज़ करोगे। किसका? हैड का। जैसे कि मेरे पास एक घर था, आई हैड अ हाउस, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी किताबें थी तो आई हैड अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है। आपके पास कोई चीज़ थी पास्ट में, अब नहीं है, ठीक है, तब आप हैड का यूज़ करेंगे। मैं खाना खा रही हूँ तो आई एम ईटिंग फूड बोल सकते हैं, बट आप हैविंग बोलोगे तो ये भी गलत नहीं है, आप हैविंग भी बोल सकते हो। आई एम हैविंग फूड, ठीक है ना। मैं खाना खा रही हूँ, आई एम हैविंग फूड। आप हैविंग का यूज़ कर लोगे, ये भी सही है, ठीक है ना। और ईटिंग का भी यूज़ करोगे, दोनों सही है, आप दोनों बोल सकते हो। उसने कॉफ़ी पी तो सी हैड कॉफ़ी, ठीक है ना। आप बोल सकते हो सी हैड कॉफ़ी। यहाँ पे हैड का यूज़ एक हेल्पिंग वर्ब में नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेंस में हो रहा है कि उसने कॉफ़ी पी है तो सी हैड कॉफ़ी। हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, ठीक है। तो सी हैड कॉफ़ी। रिपीट आफ्टर मी। मुझे स्कूल जाना पड़ता है। बहुत से बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाने का नाम नहीं लेते, उसको ज़बरदस्ती स्कूल जाना पड़ता है। तो वो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव टू गो टू स्कूल। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, कॉलेज जाना मैं नहीं चाहती तो आई हैव टू गो टू कॉलेज। ओके, हैव टू का यूज़ करते हैं जब हम कोई काम मजबूरी में करते हैं, ठीक है ना। आपका मन नहीं करने का, जैसे कि उसे जल्दी उठना पड़ता है, वो उठना नहीं चाहती थी और वो उसे जल्दी उठना पड़ा, ठीक है ना। तो ही हैड टू वेक अप अर्ली, ठीक है। आप जल्दी नहीं उठना चाहते फिर भी आपको जल्दी उठना पड़ा तो आप हैड टू का यूज़ करेंगे। हैड टू का मतलब ये भी बताने के लिए यूज़ होता है कि आपने कोई काम मजबूरी में की है, ठीक है। जैसे कि उसे खाना पकाना पड़ता है, जैसे कि उसे खाना पकाना पड़ता है, उसको कैसे बोलेंगे? शी इज़ हैविंग टू कुक। ओके, कोई चीज़ मजबूरी में करना है तो आपके साथ हैव के साथ आप टू यूज़ करेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए। आप किसी को बोल रहे हो और उसके पास किताब नहीं है और वो 10th स्टैंडर्ड में है और आप बोल रहे हो तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड की, तो आप कैसे बोलोगे? यू शुड हैव बुक। शुड के साथ हैव लगाओगे, ठीक है। चाहिए, चाहिए है इसलिए हम लोगों ने शुड यूज़ किया है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, शुड जब भी बोलोगे हिंदी में आना चाहिए चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास फ़ोन होना चाहिए, यू शुड हैव अ फ़ोन। तुम्हारे पास फ़ोन होना चाहिए, जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास पेन होना चाहिए तो यू शुड हैव अ पेन। रिपीट आफ्टर मी, यू शुड हैव अ पेन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो किसी किसी को कि तुम्हारे पास पेन होने चाहिए, कॉपी होने चाहिए, उसके बाल लंबे हुआ करते थे। देखो अभी किसी के बाल ना छोटे हैं और उसके बाल पहले लंबे हुआ करते थे तो ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे सी यूज टू हैव लॉन्ग हेयर। यूज टू हैव का मतलब हो गया कि उसके पास ये चीज़ हुआ करता था, अभी नहीं है, ठीक है ना। हम यूज टू का यूज़ करते हैं कि कोई हैबिट आपके पास्ट में थी, अभी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि आई यूज टू डांस, मैं डांस क्या करती थी तो पास्ट में क्या करती थी, अभी आप नहीं करते, ठीक है। जैसे कि ही यूज टू हैव मेनी फ्रेंड, उसके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। हुआ करते थे मतलब एक वक्त था उसके बहुत सारे फ्रेंड हुआ करते थे, अब नहीं है, ठीक है। यूज टू मतलब पास्ट में था, अब नहीं है। मैं नहीं सोने वाला हूँ, ठीक है ना। वाला हूँ जैसे ही आपके सेंटेंस में आए आपको लगाना है अबाउट टू। आई एम नॉट अबाउट टू स्लीप, आई एम नॉट अबाउट टू स्लीप, ठीक है। अबाउट टू का यूज़ करना है वाला हूँ, जैसे कि मैं आने ही वाला हूँ तो आई एम अबाउट टू कम। मैं जाने ही वाला हूँ तो आई एम अबाउट टू गो। हम लोग अबाउट टू का यूज़ करेंगे जब हमको बोलना है वाला हूँ, ठीक है, या वाली हूँ, ठीक है। अब इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम उससे मिलने वाली हो? तो आपको पता है कि यू के साथ हमेशा वर यूज़ होता है, बहुत से लोग वॉज बोल देते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो ए मिस्टेक। आपको नहीं करना है, यू के साथ वर यूज़ करना है, ठीक है। आप किसी को बोल रहे हो तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए तो आप बोलोगे यू शुड स्टडी डेली, ठीक है। चाहिए, चाहिए को इंग्लिश में बोलते हैं शुड। यू शुड स्टडी डेली। रिपीट आफ्टर में, तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी डेली। यू शुड स्टडी डेली। आप कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और आप उसको बोल रहे हो मुझे अपना कमरा साफ़ करना चाहिए, आपका रूम गंदा है बहुत ज़्यादा, तो आप बोल रहे हो खुद को कि आई शुड क्लीन माई रूम। शुड क्यों यूज़ किए? क्योंकि हमको चाहिए, ठीक है ना, इसलिए मुझे अपना कमरा साफ करना चाहिए, आई शुड क्लीन माई रूम, ठीक है। नेक्स्ट, उसे ईमानदार होना चाहिए।
जैसे कि आपका कोई दोस्त है वो ईमानदार नहीं है, आप सोच रहे हो कि ना उसे ईमानदार होना चाहिए, उसे अच्छा इंसान होना चाहिए, हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये सब सेंटेंस हम इंग्लिश में बोलेंगे, ही शुड बी एन ऑनेस्ट। रिपीट आफ्टर मी, ही शुड बी एन ऑनेस्ट। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हम बी बोलेंगे होने के सेंस में। जैसे कि उसे एक टीचर होना चाहिए, होने के लिए हम बी यूज़ करेंगे, चाहिए के लिए हम शुड यूज़ करेंगे। तो ही शुड बी एन टीचर नहीं बोलेंगे, ए टीचर बोलेंगे। ही शुड बी ए टीचर। एन क्यों नहीं बोला? क्योंकि वोवेल नहीं है, ठीक है ना। वोवेल से पहले ही हम एन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एंड yeah, it's all about me. Bye, take care.